ठाप्य बैठ जाओ भाई। कहाँ? होटल में नहीं, ढाबे पे नहीं, जानबूझ के कहा गया। भाई हम सिद्ध नहीं है ना, हम खुले मैदान में बैठकर ध्यान नहीं कर सकते। हम कोई जीवन मुक्त पुरुष तो नहीं हो गए ना। कहां जाएं? स्पष्ट लिखा है शुचौ देशे। वाह, शुचि देश में जाएं, पवित्र जगह जाएं। कल मैंने आपको कहा, मन की भावनाएं जितनी ऊंची उठें वो व्यक्ति पवित्र व्यक्ति है, वह स्थल भी पवित्र है। जहां मन में जाने पर अवसाद, निराशा, चिड़, वो व्यक्ति समझ लो महाराज शुद्ध नहीं है। नहाया धोया है, इत्र फुले लगाए है, लेकिन शुद्ध नहीं है, क्योंकि इससे बात करने पर अब वो सूक्ष्मता और आनंद नहीं मिलता। शुचौ देशे। अच्छा भाई, कल कह रहा था स्थिरम आसनम, बैठ जाओ भैया। किसी भी आसन में बैठो, किसी भी आसन में बैठो, लेकिन वो कैसा होवे? स्थिर। कैसा होवे? स्थिर होवे, सुख प्रदान करे। सुख नहीं प्रदान कर रहा है तो फिर आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। हाथ पैर टेढ़ा मड़ा करके बैठ जाओ छाप, तो फिर ज्यादा देर तक नहीं, नस चढ़ जाती है। देखो आप, फिर दर्द होने लगता है। स्थिरम, बैठ गए तो फिर बैठ गए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा भाई, वह स्थल नाति चित्रम नाति नीचम, न ज्यादा ऊंचा होवे न ज्यादा नीचा होवे, और बैड कंडक्टर होवे। ठीक है, आपके शरीर की उत्पन्न ऊर्जा को पृथ्वी अवशोषित करने में असमर्थ हो जावे, उसको ले ना सके वो, तो क्या करें? कुश का आसन डाल लें। कुश का, उस पर कंबल बिछा लें, मृगछाला डाल लें और उस पर बैठें। कल मैं कह रहा था आसन पर कि अपना आसन किसी को नहीं देना चाहिए। तो एक बार इस पर स्वामी जी ने चर्चा की, कंडीशनिंग ऑफ माइंड। एक मन का एक स्वभाव ये है कि मन चीजों को यूज करते करते कंडीशनड हो जाता है। जैसे कि, अच्छा आपको दिखाओ, अभी आपके सामने दिखाता हूं। देखो, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो सालों से, जो ज्यादा लंबे से सत्संग कर रहे हैं, उनके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए। अच्छा, उनके स्थान को, उसको दाएं भेज दो, उसको बाएं भेज दो, उसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, तो अब क्या हुआ? देश वही है, व्यक्ति वही है, तो अब क्या दिक्कत है भाई आपको? क्या नहीं हुआ? जिस स्थल पर आप बैठते हैं, हाँ जी, उस स्थल पर माइंड क्या हो जाता है पता है? कंडीशनड हो जाता है। ये सच्चाई है। और आपसे क्यों छिपाना? इतना कंडीशनड हो जाता है कि जैसे हम लोग सिद्धबाड़ी में पढ़े तो एक आसन सबको दे दिया जाता है, विद्यार्थियों को एक आसन। तो जब शिक्षा पूरी हो गई तो कहा गया कि अपना अपना आसन भाई रख दो, आगे आने वाले विद्यार्थियों के काम में आएगा जो है। मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा था, तो मैं आपको, मैंने तो अपना आसन चुरा लिया वहां से, और आज भी मैं उसी आसन पे बैठता हूँ पूजा पे, जो आसन 1998 में था। जो 1998 में था वही है। क्योंकि माइंड क्या हो गया है, उसी पे बैठने से ही कंडीशनड हो जाता है। कुर्सी जिस स्थल पर आप बैठते हैं, वो जिस देश में बैठते हैं, उसमें माइंड क्या हो गया? कंडीशन हो गया। हाँ,
इसलिए आपको भी अपना एक नियत और स्थायी आसन कर लेना चाहिए। ये कहना चाह रहा हूं, ये जानबूझ के मैं कह रहा हूं, जो सीरियस साधक हूं वो ध्यान दे। आज इधर कर लिया, कल उधर कर लिया, परसों ये बिछा लिया, ये सब तो नहीं, फालतू की बातें। ये क्या करेगा ये? जहां बैठते थे, जिस आसन पे बैठते थे वहीं बैठिए। फिर वर्षों से व्यक्ति जब वहीं बैठता है तो उसके संस्कार वहां पर आ जाते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे ही उस स्थान पर बैठेंगे तो आप धीरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। सबका अलग अलग एक कंडीशनिंग ऑफ माइंड। इसलिए उस आसन पर बैठें और उस आसन पर किसी और को न बैठने दें। स्पष्ट हो गया? अब साधक की बाह्य तैयारियां तो हो गई। अब क्या बोलते हैं? तत्रई एकाग्रम। देखो भाष्य क्या लिखते, प्रतिष्ठाप्य किम। अब बैठ गया तो अब क्या करे? अब देखो, यदि नहीं सुना है, नहीं गुना है, तो 70% साधक बैठ के क्या करता है? थोड़ा इधर उधर तो चालू किया, ओम और ये प्राणायाम, और उसके बाद कोई विषय तो मन में, धीरे से क्या व्यक्ति को आ गई नींद। क्यों आई? आपको तरीका ही नहीं पता, करना क्या है कुछ पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? बोले श्रवण ठीक से हुआ नहीं, मनन ठीक से हुआ नहीं, तो कहां से हुए? देखो, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको। उस पर बैठें तो ये चिंतन करें, प्रश्न उठाएं कि अस्तित्व एक कैसा है? अस्तित्व तो दो हो गए, एक जड़ चीज का अस्तित्व है, एक चेतन का अस्तित्व है। तो अस्तित्वों की संख्या कितनी हो गई? दो, जड़ अस्तित्व और चेतन अस्तित्व। फिर अस्तित्व तो अस्तित्व है, तो अस्तित्व चित कैसे हो गया? ले, पत्थर में भी तो अस्तित्व है, तो पत्थर में चित्रूपता कहां गई? ये मैं सिर्फ पूर्व पक्ष उठा रहा हूं आपके लिए। ये सब बैठकर उस आसन पर देखो, ये ध्यान में करें, तब उत्तर भी मिलेगा कि अस्तित्व तो शरीर, हम जो अस्तित्व देख रहे हैं वो शरीर के कारण देख रहे हैं। घटाकाश महाकाश तो इतने सारे हैं, लेकिन आकाश कितना है? ये जो शरीर, हमको स्वामी जी का एक दिन सुन रहे थे, प्रणव चैतन्यपुरी जी का, ये आंख नाक कान मुंह से शरीर से अस्तित्व झांक रहा है, झांक रहा है। ये अस्तित्व ही पूरा है, शरीर से अस्तित्व झांक रहा है। यहां तक कि उनकी तो ये वाक्य रहे, जड़ और चेतन तो अस्तित्व के ऊपर हैं। अस्तित्व जड़ और चेतन कहां है? जड़ का आधार भी अस्तित्व है, चेतन का भी आधार, चित रूपता का भी आधार। अब मैं तो सिर्फ आपको दो सेकंड के लिए एक चर्चा सुना रहा हूं। ये क्यों? ये बैठकर सोचें, मनन करें, थोड़ा देखें। बोले महाराज ये तो ठीक है, लेकिन मेरी स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया भाई? अभी तो तक तो सब ठीक था। बोले मन थोड़ा भाग रहा है इधर उधर। ओहो, बीमारी है? तो क्या करो? ध्यान नहीं कर सकते, अभी ध्यान नहीं कर सकते, मनसा निवेशनम है ना, तो मन तो आपके पास नहीं आ रहा है, भागे भागे फिर रहा है। इसलिए साधक को क्या बोल रहे? तत्रई एकाग्रम मनः कृत्वा। मन के आगे एक अग्र, एकाग्र मतलब एक ही विषय जब मन के आगे होवे
तो वो कैसा हो गया? एकाग्र। स्पष्ट हो रहा है? एकाग्र मतलब क्या हुआ? मन के आगे एक ही विषय होवे। अग्र मतलब आगे। तत्र कुत्र, कहां पर? बोले तत्र आसने, तत्र उपविश्य, जहां बैठे हो वहां बैठकर मन को क्या करो? एकाग्र करो। वाह, बहुत सुंदर। स्पष्ट हो रहा है ये चीजें? भैया एकाग्र कैसे करें? एकाग्र करने के लिए ये शर्त जरूर होनी चाहिए, संभवतः यह साधक पूरी कर चुका है, तब इसका मन क्या हो जाएगा? एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता तब हो जाएगी जब ये शर्त होगी। कौन सी? यत चित्त इंद्रिय क्रिया। मिल गया? क्रियाएं दो ही होती हैं, या तो शरीर की क्रिया होगी या तो मन की क्रिया होगी। इंद्रिय मतलब ये भाई, या तो शरीर की क्रियाएं होंगी या तो ये इंद्रिय मन की क्रियाएं होंगी। इस साधक ने देखो, बहुत शब्द को तोड़ना। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, इसने क्या कर लिया? अपने चित्र और इंद्रियों की क्रियाओं को संयत कर लिया है। जिसका शरीर की क्रियाएं, जिसकी इंद्रियों की क्रियाएं अपने नियंत्रण में नहीं है, वह मन को एकाग्र करने में असमर्थ होएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक है कि अपने इंद्रियों की और शरीर की क्रियाओं को संभालिए। मन को एकाग्र करने के लिए बोल रहा हूं। इसलिए जिस आसन में, जिस पॉस्चर में बैठते हैं, उसका एकाग्रता पर बहुत असर पड़ता है। इंद्री अगर आपकी बहुत चटक मटक हो रही है तो मन एकाग्र नहीं होगा। करके देखो आप। अच्छा, इधर भी देखो, उधर भी देखो, ये भी सूंघो, ये भी गाओ, वो भी सुनो, एकाग्र नहीं हो सकता। तो क्या चंचल है? इंद्रियां। अच्छा, शरीर, शरीर और अगर बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं तो एकाग्रता। तो इसलिए कहा गया कि इसने क्रिया, देखो, चित्तम च इंद्रियाणि च चित्रेन्द्रियाणि येषाम क्रिया संयता। जिस संयता मतलब जिसने इनको संयत कर लिया, जिसने इनको नियंत्रित कर लिया, हाँ जी, जिसने इनको अधीन कर लिया, ऐसा व्यक्ति धीरे से अपने मन को क्या कर सकता है? एकाग्र कर सकता है। उपविश्य, खड़े मत रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो कितना सुंदर श्लोक, भगवान कितनी बारीकी से चीजों को समझा रहे हैं। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, ओहो, मन को एकाग्र करना है, क्यों नहीं हो रहा है? मेरी शरीर, मेरा इंद्रिय मेरे नियंत्रण में नहीं है, यही कारण, इनको नियंत्रण में करो। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात्। जोड़ो 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 साधक, जोड़ो अपने मन को जल्दी से, एकाग्र करो और जोड़ो। युञ्ज्यात्, युञ्ज्यात् मतलब जोड़ो। ये महाराज, ये जो धींगा मस्ती ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है?
ये जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की साधना, ये जो ध्यान की साधना में आ रहा है ना, ये सब कौन कौन सा? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मना नाति चित्रम नाति चीजम चैलाजिन कुशोत्तरम योगी युंजी सततम तत्रैकाग्रम मना कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय। ये क्यों हो रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आत्मविशुद्धये। वाह! युंज्यात योगम, ध्यान रखना, आत्मा को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जा रहा है। सावधानी से, आत्मा को क्या शुद्ध करोगे? वो तो पहले से ही शुद्ध है, और शुद्ध करोगे तो फिर से क्या हो जाएगी? वो उस वहां शुद्धि हो ही नहीं सकती, वहां अशुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आत्मशुद्धि का अर्थ ये मत कह देना कि आत्मा की शुद्धि, जब बिना पढ़े लिखे बोलते हैं यही आत्मा की शुद्धि के लिए है। आत्मशुद्धि का अर्थ हुआ अंतःकरण से विशुद्ध्यर्थम, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करा जा रहा है। ये देखो, इन सब से होगा क्या? आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा के योग्य जो आपको आसन चाहिए, ध्यान, वो प्राप्त हो जाएगा अंतःकरण से। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आत्मविशुद्धि। आत्मविशुद्धि अंतःकरण से विशुद्ध्यर्थम, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब ये सब करेंगे ना, ये जो ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो योग बताया गया है, इनसे होगा क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग जो है, क्या होगा? आत्मविशुद्ध्यर्थम। इनसे क्या हो जाएगा? अंतःकरण क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, फिर अंतःकरण शुद्धि की बहुत सारी पहचानें हैं महाराज। एक पहचान बताऊं जो मैंने ब्रह्म सूत्र में सुना और बहुत सुंदर बात लगी। ध्यानी साधक का चित्त गहरा हो जाता है। ध्यानी साधक का, ये अपने आप में विश्लेषण आत्म देखना चाहिए। ध्यान करने वाले साधक का जो चित्त है वो गहरा हो जाता है। तो बोले महाराज, जो ध्यान नहीं करता उसका क्या होता है? बोले महाराज, उसका चित्त उछला हो जाता है, उथला। बोले ये उथले और गहरे की क्या पहचान है? ले, प्रश्न समझ में आ रहा है? मेरा चित्त उथला है कि मेरा चित्त गहरा है, इसकी क्या पहचान है? महाराज, उथला व्यक्ति भी शांत दिख सकता है यदि उसका स्वार्थ होवे तो। वो चोरवा महाराज वो क्या करता है? बलात्कारी, आतंकवादी, दुष्ट, वो लोग क्या करते हैं? शांति से ही तो काम करने आते हैं अपना। हल्ला मचाते, बैंड बाजा बचा के आएंगे। बगुला क्या करता? बना? मेरा चित्त गहरा है कि मेरा चित्त उथला है, ये प्रश्न आना चाहिए। और ये दिन पर दिन अपने आप में वॉच करना चाहिए। और बस इतना ही कहूं, ध्यानाभ्यास से इसमें बहुत अंतर आता है। दूसरा समझे या ना समझे वो तो वो जाने, उसके लिए कर भी तो नहीं रहे हो ना आप। तो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। अपने आप को आपके अंतःकरण में समझ में आ जाता है
कि मेरा चित्त हाँ उथला है कि गहरा है। अच्छा, गहरा हो, गहरे के लिए क्या कहा गया है? राम जी को क्या कहा गया पता है? समुद्र इव गांभीर्यम। वाह, गंभीरता होवे समुद्र इव गांभीर्यम। समुद्र की तरीके से हो सकती है ताल तरंगे ऊपर आपको कुछ चंचल दिख सकती हैं, वो तो व्यवहार, लेकिन समुद्र गहरा है, शांत है, अंदर उसके बहुत शांति है और बहुत गहरा है, गए तो वापस नहीं आओगे। ये इसलिए राम जी को बोलते हैं राम का जो चरित्र है समुद्र गांभीर्यम। राम का चरित्र समुद्र की तरीके से गंभीर। वो क्या गंभीर है भाई? रावण को न मारा, राक्षसों को नहीं मारा, गंभीरता का लेना देना इससे कहां देख रहे हो आप? और राम को गंभीर कहते हैं सब, तो मैं अपने कृष्ण को बोल दो, कृष्ण से बड़ा कोई गंभीर नहीं। महाराज भागवत उसके अंदर भरी पड़ी, गीता उसके अंदर भरी पड़ी, विष्णु सहस्त्रनाम उसी का नाम, सब देख लो आप, क्या ज्ञान भरा पड़ा है कृष्ण के अंदर। कहां निकल रहा है ये? युद्ध क्षेत्र में। ओहो, क्या गंभीरता होगी। ध्यानाभ्यासी का चित्त गहरा होता जाता है। ये प्रकरण कल देखेंगे यहां से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।